सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ की जो भावना है, यज्ञ का जो बल है, जिसके बल से हमारे जीवन का बल बढ़ता है और इस जगती का भी बल बढ़ता है। तो इस बल की कामना के लिए, सामर्थ्य के लिए हम यज्ञीय जीवन जिएं और वेद अनुकूल आचरण करें, तो ही हमारा जीवन परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यजुर्वेद के इस 18वें अध्याय के हमने 16 मंत्रों तक स्वाध्याय किया था। 16वें मंत्र में ये बात कही थी कि मेरा जीवन सतत लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और मेरा स्वभाव सौम्य हो, कठोरता से युक्त ना हो, तथा उत्पादक कार्यों में ही अपना योगदान करूं, अनुत्पादक कार्यों में सदा अपने को लगा करके न रखूं, क्योंकि अनुत्पादक कार्यों से हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, हमारे बल का क्षय होता है। इसलिए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जब मैं पुरुषार्थ करूंगा और आपके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से वह कार्य की सिद्धि होगी, प्रशस्त बोध वाला मैं बनूं, ज्ञान वाला बनूं, किसी भी प्रकार का अज्ञान मेरे अंदर ना रहे, शरीर का ठीक ठीक पोषण हो सके तथा ऊंचे से ऊंचा ज्ञानी बनना हो और ऊंचे से ऊंची ज्ञानी बन करके ज्ञान की उच्च अवस्था को, उच्च स्थिति को, उस पराकाष्ठा को पा करके भी मेरे अंदर विनयशीलता है, मैं अहंकार से बचूं, ऐसी प्रार्थना पिछले मंत्र में की थी। अब 17वें मंत्र को हम यहाँ पर देखेंगे। मित्र इंद्र, ये भी लक्ष्य की ओर हमको संकेत दे रहा है कि हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो, हम लक्ष्य के साथ जीवन को जिए, एक टारगेट को सम्मुख रख करके उसके लिए फिर पुरुषार्थ करें। तो यही भाव इस मंत्र में भी है। इसको एक बार देखते हैं। मित्रश्च मे इंद्रश्च मे वरुणश्च मे। वरुणश्च मे इंद्रश्च मे। धाता च मे इंद्रश्च मे। धाता चम इंद्रश्च मे, ऐसे लिख लीजिए। त्वष्टा च मे।
त्वष्टा च मैं इंद्रश्च मे। मरुतश्च मे। मरुतश्च मैं इंद्रश्च मे। विश्वे च मे। विश्वे च मे। देवा इंद्रश्च मे। देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। मित्रश्च मे। इंद्रश्च मे। वरुणश्च मे। इंद्रश्च मे। धाता च मे। इंद्रश्च मे। त्वष्टा च मे। इंद्रश्च मे। मरुतश्च मे। इंद्रश्च मे। विश्वे च मे। देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। मित्रश्च मे। इंद्रश्च मे। वरुणश्च मे। इंद्रश्च मे। धाता च मे। इंद्रश्च मे। त्वष्टा च मे। इंद्रश्च मे। मरुतश्च मे। इंद्रश्च मे। विश्वे च मे। देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस मंत्र में भी हमारी गति लक्ष्य की ओर हो, हम लक्ष्य बना करके जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही। मित्रश्च मे। मित्रश्च मे, मुझ में स्नेह की भावना हो, मैत्री भाव हो, मैं दूसरों से मित्रता करने वाला बनूं, कभी भी शत्रुता ना पालूं, कभी भी वैर भाव मन में ना रखूं। महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि यदि कोई अपने जीवन में अध्यात्म में गति करना चाहता है, योगमय जीवन जीना चाहता है, समाधि की प्राप्ति करना चाहता है, तो वैर किसी से ना करे। क्योंकि वैर रखते हैं हम किसी के प्रति तो हमारे जीवन में खैर नहीं है, हमारे जीवन में क्षेम नहीं है, हमारे जीवन में कल्याण नहीं है। इसलिए यदि हमारे प्रति किसी के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, तो उसकी स्थिति अलग है। हमारे निज जीवन में, हमारी निजता में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। हम यदि
सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, आगे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो शत्रुवत व्यवहार किसी से ना करें, शत्रु वाला भाव अपने अंदर ना रखें। क्योंकि शत्रुवत का जब तात्पर्य हम समझेंगे तो मन में फिर हमारे अंदर छल कपट और अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन आ जाते हैं। धोखाधड़ी करने का मन होता है, और जो व्यक्ति धोखा देता है किसी को, विश्वासघात करता है, वह कभी भी आत्मोन्नति नहीं कर सकता है। अतः सर्वदा इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हम किसी के प्रति शत्रुता का व्यवहार ना करें, क्योंकि अध्यात्म में शत्रुता का भाव हमारे अंदर है तो कभी भी हम एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं बन सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हम शत्रु भाव त्याग दें, इसलिए कहा कि मुझ में स्नेह की भावना हो। स्निग्ध जो चीजें स्निग्ध होती हैं, स्नेहित होती हैं, वही प्रकाशित होती है। चाहे घृत हो, चाहे तेल हो, किसी भी प्रकार का तेल होता है, ज्वलनशील होता है, घृत भी ज्वलनशील होता है। जो स्नेह से युक्त है वही प्रकाशित रहता है और दूसरों को भी प्रकाश देने का कार्य करता है। वो कभी भी रूखा जीवन नहीं जीता, सूखा जीवन नहीं जीता, जर्जर जीवन नहीं जीता है, वो जिंदा दिली के साथ जीता है। दूसरों को स्वयं जिंदा दिली में रह करके दूसरों के अंदर भी शांति का, सुख का, उत्साह का आधान करता है। इसलिए यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हे परमपिता परमेश्वर, मुझको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और मुझ में स्नेह की भावना हो। स्नेह से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, कट्टरता से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, दृढ़ता को हम कट्टरता ना कहें, अपने व्रतों के प्रति हमको दृढ़ रहना चाहिए, अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, और राष्ट्र की रक्षा के लिए दृढ़ रहना चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए, स्वकर्म का पालन करने के लिए सदा सर्वदा दृढ़ रहना चाहिए। इसमें कोई हम चूक ना करें, कोई इसमें आलस्य प्रमाद ना करें। अतः प्रेम के जो है मैं पास हूं, प्रेम मैं जीवन जीऊं, क्योंकि प्रेम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए मुझ में स्नेह की भावना हो, प्रेम के पास मैं हो, अर्थात मैं प्रेम से कहीं दूर ना जाऊं। मेरे अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता आदि का आधार हो। और वरुणश्च में मैं द्वेष का निवारण करने वाला बनूं, मैं स्वयं किसी से द्वेष ना करूं, और यदि मेरे से कोई द्वेष करता है तो उसका निवारण करने वाला बनूं, उससे मेरा जीवन उत्थान की ओर होगा, पतन की ओर ना होगा। मैं उसका निवारण करूं, अपने जीवन और इस जगत का निर्माण करूं, जिससे मेरा निर्वाण अच्छा हो, मेरा जगत में जीना अच्छा हो और इस जगत से जाना भी अच्छा हो। इसलिए ये बात कही कि मैं द्वेष का निवारण करने वाला बनूं, द्वेष से सदा दूर रहूं, छल कपट से दूर रहूं। धाता च में मैं सदा धारण करने वाला बनूं, मैं अपने अंदर सदकर्म का धारण करने वाला बनूं, सद्धर्म का धारण करने वाला बनूं, अपने कर्तव्य को, अपने व्रत को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संकल्प लिया है उसका धारण करने वाला बनूं। मैं दूसरों के दुख को धारण करने वाला बनूं, दूसरों के अभाव में अपनी शक्ति को दे करके उनके भरण पोषण करने का सामर्थ्य मुझ में आए, मैं दूसरों की पीड़ाओं को धारण करने वाला बनूं। अपने अंदर जो न्यूनताएं हैं, जो
पराधीनताएं हैं उनका निवारण करने वाला बनूं। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य मुझ में दीजिए, ऐसी यज्ञी भावना से मेरे सामर्थ्य को बढ़ाइए। और आगे क्या कहा, त्वष्टा चमे, अर्थात मैं देव शिल्पी बनूं, निर्माणात्मक कार्यों में लग करके मैं अपने अंदर दिव्य गुणों का निर्माण करूं। जो रचना धर्मिता है, जो निर्माण की भावना है, कुछ लोग केवल तोड़फोड़ में लगे रहते हैं, अंदर से भी तोड़फोड़ करते हैं और बाहर से भी तोड़फोड़ की होड़ में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। इनसे सावधान रहेंगे तो जीवन में व्यवधान नहीं आएंगे, और यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपने अंदर के शत्रुओं से भी हमको सावधान रहना है, बाहर के शत्रुओं से भी सावधान रहना है। अपने अंदर भी नित नए नए निर्माण करना है और बाहर में भी नए नए निर्माण का कार्य अपने को करना है। राष्ट्र व्यक्ति निर्माण करना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। जो व्यक्ति निर्माण कर लेता है वही राष्ट्र का निर्माण कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति को बनाना बड़ा कठिन काम है। संसार में सारे कार्य तो हो सकते हैं, भवन का निर्माण कर सकते हैं, आप बहुत बड़े मैदान का निर्माण कर सकते हैं, स्टेडियम आदि का निर्माण कर सकते हैं, फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, नाना प्रकार के यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का निर्माण करना कठिन काम है। यह मनुष्य का निर्माण, जैसे पतंजलि योग पीठ है, यहाँ पदार्थों का भी निर्माण होता है पदार्थ में, लेकिन उससे ज्यादा कहीं मनुष्यों का निर्माण होता है। इसलिए अच्छे सामान भी बनाते हैं और अच्छे इंसान भी बनाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है कि व्यक्ति व्यष्टि से समष्टि का निर्माण हो, कल्याण हो, आत्मनिर्माण से, स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की इस परंपरा का निर्वहन करने वाला मैं बनूं, ऐसा सामर्थ्य, ऐसे दिव्य गुणों से मुझको पूरित कर दीजिए हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, मैं इस जीवन को अच्छे से जी पाऊं। और अगली बात क्या कही कि इन दिव्य गुणों के निर्माण के लिए क्या है, मरुतश्चमे, कि हे मरुत मेरे हो, मरुतः प्राणः, प्राणों की साधना करने वाला मैं बनूं। इस प्राण साधना से ही मैं आगे निर्माण कर सकता हूं। जिसका प्राण सबल होगा, जिसका प्राण शक्तिशाली होगा, वही व्यक्ति जीवन में शक्ति संपन्न हो सकता है, नहीं तो शक्ति संपन्नता आ नहीं सकती है। जो योग धर्म को अपनाता है, यज्ञ धर्म को अपनाता है, वही इस संसार में सुख शांति को प्राप्त करता है, दूसरों को भी सुख और शांति देता है। इसलिए योग धर्म से, इस प्राण धर्म से मैं कभी भी विमुख न हूं। मेरे अंदर प्राणों की साधना का सामर्थ्य दीजिए हे प्रभु, मैं इस साधना में कभी भी विचलित न हूं। हाँ, साधना में आएंगी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को हरना है, अपने पुरुषार्थ से इसको करना है। क्योंकि जो बार बार हम बात करते हैं, ये जीवन है, और जीवन क्या है, संघर्ष है। संघर्षमय जीवन जीना है। साधना में बाधाएं आए तो भी उनको काटना है। और विश्वचमे, विश्वे चमे देवा चमे, सब देव मेरे हों। किसी भी प्रकार से यदि मेरे अंदर कहीं पर किसी भी प्रकार का, ये सब देव मेरे हों, एक तो ये पंच देव जो हैं, पंच महाभूत, और हमारे शरीर के देव, और जो चेतन देव हैं, माता पिता गुरु आचार्य अतिथि आदि, ये भी देव हैं, और ये पंच महाभूत ये भी देव हैं। हमारी इंद्रियां भी क्या है, देव हैं। ये सदा जो है मेरे हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे प्रतिकूल ना हो। मेरी अनुकूलता के अनुसार जब यह अपना सहयोग देंगे तो मेरा उत्थान होगा। यदि मेरी इंद्रियां मुझको धोखा दे जाएं तो कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। एक भी इंद्रिय
यदि मेरी निष्क्रिय हो गई अथवा एक भी इंद्रिय यदि मेरे वश में नहीं आई तो एक ही इंद्रिय मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। बोलते हैं जो है एक तिनका यदि एक तिली से जल गया तो एक तिली ही पूरे घर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो इस जीवन को और इस जगत को बर्बाद करने के लिए एक ही पर्याप्त है। इसलिए इंद्रियां मेरे वश में हो, ये देव मेरे हो, ये बाहर के भी देव और अंदर के भी देव, ये सत्यता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और विवेक पूर्वक जो मैं कार्य करूं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, उसमें बाधा उत्पन्न ना करें, उसमें कोई खलल ना डालें, क्योंकि जीवन यज्ञ है और जब यज्ञ करते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये देव जब देवगण अपना सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा और मेरा यज्ञ संपन्न होगा। इसलिए कहा कि प्राण साधना से इंद्रियों के दोष दूर होकर के दिव्यता का संचार होता है। मेरी ये सब बातें यज्ञन उस प्रभु संपर्क से कल्पनताम संपन्न हो, उस यज्ञीय प्रभु से, उस परम पिता परमेश्वर से ये मेरे सारे लक्ष्य संपन्न हो, सिद्ध हो। मेरे जीवन का लक्ष्य स्नेह, द्वेष निवारण, धारण, निर्माण तथा प्राण साधना द्वारा दैवी संपत्ति का अर्जन करना, आसुरी संपत्ति से मैं जो है दूर रहूं। परंतु यह सब होगा तो तभी जबकि इंद्र चमे, मुझ में इंद्रत्व होगा, अर्थात मैं जितेंद्रीय बनूंगा। जितेंद्रीय कौन होता है? जो इंद्र है, जो स्वयं का स्वामी है, जो अपनी इंद्रियों पर आधिपत्य जमाता है, वही व्यक्ति सचमुच इंद्र होता है। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले वही इंद्र है। तो जब तक मैं इंद्र नहीं बनूंगा, जब तक मेरे अंदर स्वामित्व नहीं आएगा, तब तक मैं यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होकर के इन सिद्धियों को नहीं प्राप्त कर सकता हूं। अतः मैं जितेंद्रिय हूं, ये सारी इंद्रियां मेरे अधीन हो, मैं कभी भी इंद्रियों का दास न बनूं, बल्कि इनको अपना दास बना करके अपनी सारी जो अरदास है उसको मैं पूरा कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझको हे परमपिता परमेश्वर दीजिए। वह प्रार्थना के साथ, क्योंकि वेद ही सारे ज्ञान का स्रोत है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, इस वेद विद्या से ही हमारा जीवन और ये जगत कल्याण को प्राप्त होता है। अतः ये जो यहाँ से बात कही जा रही है, ये यहाँ पर जो ईश्वर ने हमको उपदेश दिया है, इसका हम गुणगान करें, इसका अपने जीवन में आधान करें, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इसी से हमारे राष्ट्र का और इस पूरी धरा का कल्याण होने वाला है। एक कवि ने विशेष रूप से बहुत अच्छी प्रार्थना की है, क्योंकि ये वेद वाणी सुनने को हम सदा लालायित रहें, श्रुति को हम सदा सुनने से सुन सुन करके ही इसको श्रुति कहते हैं। तो कहा प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो, जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो, इसे मोह निद्रा से दार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, प्रभु वेद तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो,
इन्हें वेद अमृत से गुलजार कर दो, इन्हें ज्ञान अमृत से गुलजार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो, रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो। प्रभु वेद विद्या का संचार कर दो। भुजाओं में भीम सा बल, भीम को बोलते हैं कि लगभग 70 हाथियों को बल था, और 70 हाथियों को बल ऐसे थोड़ी आ जाता है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना, इंद्रियों पर विजय पाना, अपने स्वामी बनना, तभी भीम जैसा बल आएगा। इंद्रियों को बाहर जो विषय है उनसे बचा के रखना। और आगे क्या कहा, इसी से भारत की नैया पार होगी, क्योंकि भारत ऋषियों का देश है, भारत युवाओं का देश है। और इस ऋषि परंपरा से, ऋषि धर्म से, वेद धर्म से जब हम विमुख हो जाते हैं तो राष्ट्र हमारा पतन की ओर जाता है। इसलिए कहा, बचाने को भारत की नौका भंवर से, बचाने को भारत की नौका भंवर से, सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो, सदा श्रेष्ठ वीरों को तैयार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। तो इस वेद विद्या को हम जीने का प्रयास करें, क्योंकि वेद है तो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है तो ये जगत है। अपने जीवन और जगत की रक्षा के लिए वेद ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन और ये जगत दोनों ही महान बनने वाले हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।